Hello students, we are going to discuss question answer, exercise question answers, chapter 4. Chapter name is materials, metals and non-metals. First question exercise का check कीजिए क्या है. Which of the following can be beaten into थिन शीट्स. आपको पता है जो थिन शीट्स हैं वो किसकी बनाई जा सकती हैं, मेटल्स की बनाई जा सकती हैं, किसी भी नॉन मेटल की थिन शीट्स नहीं बनाई जाएंगी. तो इसमें से आपको चेक कीजिए कौन सी मेटल गिवन है, वही आपका आंसर होगा. जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और ऑक्सीजन है. तो मेटल कौन सी है यहाँ से, जिंक. तो जिंक की क्या बनाई जा सकती हैं, थिन शीट्स. तो लिखा हुआ आंसर में चेक कीजिए. एज जिंक इज अ मेटल एंड मेटल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिलिएबिलिटी, रेस्ट ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स. इसमें से जो मेटल है वो जिंक ही है और उसी के अंदर मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, और बाकी जो सब आपके फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे किसके एग्जाम्पल, आपके नॉन मेटल्स के. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है आपकी ठीक है. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सारी की सारी मेटल्स की हम तार बना सकते हैं. देखिए कॉपर मेटल, आयरन मेटल, सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल, इनकी तारें बनाई जा सकती हैं. लेकिन जो आपकी मरकरी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है उसकी हम वायर नहीं बना सकते. तो ऑल तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. नॉन मेटल्स तो डक्टाइल होती ही नहीं है, तो ये तो कैसे ठीक होगा. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सामान्य जो मेटल्स होती हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स है वो क्या होती है, डक्टाइल होती है. ये है आपका राइट आंसर. सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नहीं, कोई भी मेटल नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है. तो आंसर देखिए आपका क्या है, यहाँ पे सी है आपका आंसर. मेटल आपकी क्या होती है, जनरली डक्टाइल होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. फिलअप्स हैं आपके. फॉस्फोरस, एज यू नो फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल. और कैसे नॉन मेटल है, जिसको हम पानी के अंदर स्टोर करते हैं. और ये पानी के अंदर क्यों स्टोर की जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. बी पार्ट, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश. यू नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारे मेटल्स हैं उनके अंदर आराम से हीट पास हो जाती है और बिजली भी आराम से पास हो जाती है. आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर. जो आयरन मेटल है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर रिएक्टिव देन कॉपर. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस. पता है आपको पॉप साउंड वाली गैस बनती है, और पॉप साउंड कौन सी गैस की होती है, हाइड्रोजन गैस की. तो मेटल एसिड से रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस. स्टेटमेंट चेक कीजिए, ट्रू फॉल्स फिल करना है आपको. ए पार्ट, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड. क्या हमारे नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन करती हैं, नहीं करती हैं. कोई भी नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करती है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने बोला करती हैं इसलिए आ जाएगा आपका फॉल्स. सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल. पता है आपको सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है आपका केरोसिन ऑयल के अंदर. सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी क्या आपकी ज़्यादातर रिएक्टिव मेटल्स है. तो क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू. कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन. क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं कर पाएगा वो उसको डिस्प्लेस, क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है. तो इसमें आ जाएगा आपका फॉल्स. कोल कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स. जो कोयला है क्या उसकी हम तारें बना सकते हैं. देखा आपने कभी कोयले की कोई तार वगैरह देखी हो, नहीं, इसकी कोई भी वायर्स नहीं बना सकते, क्योंकि कोल एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स के अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स. क्वेश्चन फिफ्थ, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. आपको कुछ एक प्रॉपर्टी दी गई है, मेटल्स और नॉन मेटल की इन प्रॉपर्टीज़ को आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. तो सबसे पहले देखिए अपीयरेंस, हार्डनेस, मिलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो पता ही होगा आपको मेटल्स क्या होती हैं, लश्चरस होती है अपीयरेंस के अंदर, और नॉन मेटल की अपीयरेंस कैसी होती है, डल. जैसे गोल्ड है आपका लश्चरस है, और जो आपका जैसे कि आयोडीन क्या नाम है आपके नॉन मेटल्स में, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो क्या है आपकी डल है. मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं हार्डनेस के अंदर, और नॉन मेटल कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं. मिलिएबिलिटी में मेटल्स मिलिएबल होती हैं, चदरें बनाई जा सकती हैं मेटल्स की, और नॉन मेटल्स मिलिएबल नहीं है. डक्टिलिटी में मेटल्स डक्टाइल हैं, वायर्स बनाई जा सकती हैं मेटल्स की, लेकिन नॉन मेटल्स की हम वायर्स नहीं बना सकते. हीट कंडक्शन,
गुड कंडक्शन होता है हीट का मेटल्स के अंदर, और नॉन मेटल्स के अंदर हीट का कंडक्शन नहीं होता। 6 पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है लेकिन नॉन मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए जो हम घर पे फिटिंग करवाते हैं ना, जो वायरिंग करवाते हैं, उसमें जो सारी फिटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है? आपकी कॉपर मेटल की, क्योंकि मेटल क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको रीजंस देने हैं? 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, ए है आपका एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम। जो भी खाना वगैरह हम पैक करते हैं या होटल वगैरह से खाना जो हम पैक करवा के लेके आते हैं, ज़्यादातर जो हमारा खाने की जो पैकिंग है वो किसके अंदर की जाती है? एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम की बहुत ही पतली चादर बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा ना, घर पे भी हम फॉयल यूज़ करते हैं तो कितनी पतली चादर होती है वो एल्यूमिनियम मेटल की। इसके अलावा इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, पता है आपको, पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। और इसके अलावा और क्या फ़ायदा है कि ये हमारे खाने से रिएक्शन नहीं करती, और हमारा जो खाना है इसके अंदर कैसा रहेगा? इसके अंदर हमारा खाना सेफ रहेगा, मॉइस्चर फ्री रहेगा, और जो ताजगी है हमारे खाने की वो बनी रहेगी। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। नेक्स्ट है, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जैसे आप पानी वगैरह को गर्म करते हो, लिक्विड को गर्म करते हो, तो जो उसके अंदर आप रोड डालते हो, पानी को गर्म करने के लिए जो रोड यूज़ करते हैं हम, तो वो मेटल्स की बनी होती हैं, नॉन मेटल्स की नहीं बनी होती है। तो इन्होंने यही पूछा मेटल्स की क्यों बनी होती है? क्योंकि मेटल के अंदर से क्या पास हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हीट पास हो जाती है। इसलिए जो ये रोड है, ये लिक्विड्स को जो गर्म करने के काम आती हैं, वो किस चीज़ की बनी होंगी? आपके मेटेलिक सब्सटेंस की। कॉपर कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर है, जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो आपका कॉपर मेटल है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसके साल्ट्स को डिसोशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। कैरोसिन होता है आपका मिट्टी का तेल। जो सोडियम मेटल है और पोटेशियम मेटल है उसको स्टोर करने के लिए हम मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? पता चल ही गया होगा आपको। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इनको अगर खुले में हवा में रखा जाए और पानी के अंदर रखा जाए, ये रिएक्शन कर जाएंगी। तो पानी और हवा से इनकी रिएक्शन को बचाने के लिए, कट ऑफ करने के लिए, इनको किन के अंदर स्टोर किया जाता है? कैरोसिन ऑयल के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या आपने घर पे चेक किया होगा कि जो हम अचार वगैरह रखते हैं वो किस चीज़ के अंदर स्टोर करते हैं? हम किसी मेटेलिक कंटेनर में स्टोर करते हैं या प्लास्टिक और ग्लास वगैरह में स्टोर करते हैं? हमने देखा होगा कि ज़्यादातर जो स्टोरेज करते हैं अपने अचार की, वो की जाती है एक तो नॉन मेटेलिक कंटेनर्स में, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर कर दिया हमने, या फिर कांच के अंदर हमने कर लिया है स्टोर। कभी भी हम मेटेलिक कंटेनर्स के अंदर पिकल को स्टोर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि आपको पता है, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है मेटल्स की एसिड के साथ। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएंगी और क्या बना देती हैं? वो पॉइजनस साल्ट की फॉर्मेशन करती हैं, और वो पॉइजनस साल्ट क्या करेगा? फिर हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए कभी भी जो हमारे अचार हैं, पिकल हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल या कोई भी और मेटेलिक यूटेंसिल का हम यूज़ नहीं करेंगे। और कौन सी गैस बनती है जब एसिड मेटल से रिएक्शन करती हैं? हाइड्रोजन गैस। और पिकल क्या हो जाएगा? हमारा खराब हो जाएगा। किसकी वजह से? जो हमारी रिएक्शन हुई है मेटल के साथ, उसकी वजह से। टेबल देखिए, टेबल के अंदर आपको मैचिंग करनी है। कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है आपको। तो चेक कीजिए सबसे पहले, जो गोल्ड है, गोल्ड मेटल आपकी कहाँ पे यूज़ की जाएगी? ज्वेलरी बनाने के लिए। तो गोल्ड की मैचिंग करेंगे आप ज्वेलरी के साथ। आयरन मेटल का यूज़ किया जाता है मशीन पार्ट बनाने के लिए, मशीनरी में यूज़ करते हैं हम। एल्यूमिनियम मेटल आपकी यूज़ की जाएगी फॉर रैपिंग द फूड को रैप करने के लिए, फूड को पैक करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कार्बन नॉन मेटल है, और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? एज अ फ्यूल। जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना डीजल वगैरह, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेट्रोल, उसके अंदर होगा आपका कार्बन। कॉपर एक मेटल है आपकी,
और कैसी मेटल है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और हीट भी है। ये जल्दी से गर्म हो जाएगी, जल्दी से खाना पक जाएगा इसके अंदर, और जल्दी से इसके अंदर से बिजली भी पास हो जाएगी। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए। जो हम कॉपर वायर बनाते हैं ना, वो इसलिए बनती है क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए मरकरी। मरकरी को हम कहाँ डालते हैं, मेटल है मरकरी, लिक्विड मेटल है। इसको हम फिल करते हैं थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर को चेक करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा, ए पार्ट गिवन है, बी पार्ट गिवन है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट है आपके पास, कॉपर मेटल है, और उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। पता ही आपको, एसिड और मेटल को इकट्ठा करोगे तो रिएक्शन होगी, सोल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यही बताना आपको। कॉपर मेटल दिखाई गई है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है हो गया आपका कॉपर मेटल, जो कॉपर प्लेट है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। रिएक्शन करके क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, जो कि एक साल्ट है, और साथ में जो पॉप साउंड वाली गैस है वो कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस, उसकी फॉर्मेशन होगी। बी पार्ट चेक कीजिए, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आयरन नेल है, आयरन मतलब लोहे की कील, उसको किसके अंदर रख दिया गया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, और धीरे धीरे वो जो कलर है उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर मेटल से, वो कॉपर मेटल को हटा देगा उसके साल्ट्स के आयन के साथ से, और सल्फेट आयन्स के साथ क्या हो जाएगा, वो खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या होगा आपका, कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाएगी, और जो कलर है हमारे सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ब्लू कलर से वो लाइट ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस रिवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। A part, find what kind of nature of the gas. B, write the word equation to all the reaction taking place in this process. सलोनी ने जो रिएक्शन की है चारकोल की, किसके साथ, गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको वो रिएक्शन बतानी है। देखो चारकोल में एक्चुअली होता है क्या, कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन का ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो यही दिखाना है आपको। ऐड सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कोलेक्टेड। आपको क्या करना है, वाटर ले लेना है किस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर उसने क्या किया है, गैस कोलेक्ट किया, और गैस कौन से कोलेक्ट की हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि उन्होंने बोला ना वाटर डालना है उसके अंदर। तो क्या बनेगा आपका H2CO3, ये है आपका कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का नेचर कैसा होगा, नाम ही इसका एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा इसका। और एसिड क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो रेड में। बताया था ना मैंने, रेड मतलब डेंजरस साइन होता है हमारे एसिड का। रिएक्शन आपने नीचे चेक ही कर ली होगी। कार्बन जो कि चारकोल के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो कि हवा के अंदर प्रेजेंट है। फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, गैस का नेचर ये होगा आपका एसिडिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। रीटा है कोई स्टूडेंट है, ये ज्वेलर शॉप पे जाती है ये अपनी मदर के साथ। हर मदर गिव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी मदर ने क्या बोला कि जो भी उसके पास जो गोल्ड की ओल्ड ज्वेलरी थी वो गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को दिया, और उसने बोला कि जो गोल्ड की ज्वेलरी है इसके ऊपर क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे बोट द ज्वेलरी बैक, जब अगले दिन वो ज्वेलरी को वापस लेके आते हैं ज्वेलर से, दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। उन्होंने क्या चेक किया, जितने वेट का उन्होंने दिया था पॉलिश करने के लिए गोल्ड, ओल्ड गोल्ड, उसका जो वेट था वो थोड़ा कम हो गया था। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन द वेट। क्या आप साइंटिफिकली बता सकते हैं कि जो लॉस हुआ है वेट के अंदर, गोल्ड के वेट के अंदर, ओल्ड गोल्ड वेट के अंदर, वो किस वजह से हुआ, क्या ऐसा प्रोसेस हुआ वहाँ पे कि जो गोल्ड है वो क्या हो गया, उसका वेट कम हो गया। तो देखिए क्या है इसका आंसर, टू पॉलिश अ ओल्ड ऑर्नामेंट। कोई भी गोल्ड का जो हमारा ऑर्नामेंट है, कोई भी आभूषण है, गहना है, अगर उसको हमें क्या करना है, पॉलिश करना है, तो उसको डिप करना पड़ता है एक सॉल्यूशन के अंदर। और वो सॉल्यूशन कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का।
किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। देखिए उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, ध्यान से आप याद रख लेंगे। सॉल्यूशन का नाम है आपका एक्वा रीजिया। कैसा नेचर है सॉल्यूशन का, एसिडिक नेचर। जब भी मेटल्स, मेटल जैसे कि अभी हमने कौन सी ली मेटल यहाँ पे, गोल्ड मेटल, किससे रिएक्शन करेगी, एसिड से रिएक्शन करेगी, तो क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस। तो जो सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, उस सोल्ट की वजह से क्या होगा, हमारा जो वेट है वो गोल्ड का वेट कहाँ पे चला जाएगा, सोल्ट बनाने में यूज हो जाएगा, इसलिए गोल्ड का वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अभी देखिए जो एक्वा रीजिया लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसके अंदर कौन से एसिड मिक्स किए जाते हैं। एक्वा रीजिया के अंदर 2 एसिड मिक्स होते हैं, एक तो आपका कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl और नाइट्रिक एसिड आपका HNO3। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये कि ये क्या कर लेता है, गोल्ड को डिजोल्व कर लेता है। और जब गोल्ड के ऊपर की लेयर डिजोल्व हो जाएगी तो जो उसके नीचे वाली लेयर है, जो इनर लेयर है गोल्ड की, वो हमें नज़र आएगी, और वो हमें कैसे नज़र आएगी, शाइनिंग करती हुई नज़र आएगी। तो आपको यही बताना है यहाँ पे, वेट का जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द अपर लेयर ऑफ द ज्वेलरी। ज्वेलरी का जो ऊपर वाली लेयर है वो हट चुकी है वहाँ से एसिड से रिएक्शन करके, एंड इट्स वेट इज रिड्यूस, और उसका वेट क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर।